बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डीएलडी के कोर्स के सिलसिले में आज के टॉपिक पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करने चले हैं डिकोडर्स के बारे में। तो साथियों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इनकोडर के बारे में पढ़ा था, तो याद रखें डिकोडर उससे बिल्कुल उलट काम करता है। ठीक है, इनकोडर के बारे में हमने ये पढ़ा था। इनकोडर का मतलब है कि इनकोड करना, कोड्स में चेंज करना, यानी कि डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर देना, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना, ठीक है, हेक्सा को बाइनरी में चेंज करना, यानी कि इनकोड करना। नाम से जाता है इनकोडर। आज का टॉपिक डिकोडर है। डिकोड्स का मतलब है कि डिकोड करना। डिकोड का मतलब है कि आपके पास कोड्स हैं, यानी कि बाइनरी की फॉर्म में कोई कोड्स हैं, ठीक है, उसको आपने डेसिमल में चेंज कर देना या ऑक्टल में चेंज कर देना या हेक्सा में चेंज कर देना, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं डिकोडर। मतलब ये हुआ कि इसके इनपुट्स कम होंगे और आउटपुट्स इसमें ज्यादा होंगे, क्योंकि डिकोड करना है ना। क्योंकि इनपुट कोड्स की शक्ल में होगा, वो हमेशा कम होंगे, यानी कि कोड्स कम होते हैं, ठीक है, फ्यूअर होंगे, जबकि आउटपुट इसमें ज्यादा होंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी देख रहे हैं। और डिकोडर इज अ मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है, मल्टीपल आउटपुट्स होंगे, दोनों में ज्यादा, लेकिन इनपुट आमतौर पर कम ही होंगे। देखें, आउटपुट लॉजिक सर्किट विच कन्वर्ट्स कोडेड इनपुट्स इनटू कोडेड आउटपुट्स वेयर द इनपुट्स एंड आउटपुट कोड्स आर डिफरेंट। इनपुट्स और आउटपुट कोड्स आमतौर पर मुख्तलिफ ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इनपुट्स में आमतौर पर कोड्स होंगे, आउटपुट में भी कोड होंगे, लेकिन बाइनरी कोड्स नहीं होंगे। डेसिमल में होंगे, ठीक है, ऑक्टल में होंगे, हेक्सा में होंगे आउटपुट में, जबकि इनपुट्स में आमतौर पर बाइनरी में कोड्स होंगे। तो आपने ये याद रखना। देखिए, इनपुट कोड जनरली हैज फीवर बिट्स देन द आउटपुट कोड। तो ये सबसे अहम चीज है कि इनपुट पे आमतौर पर जो कोड्स होंगे वो आमतौर पर कम ही होंगे, फ्यूअर होंगे, जबकि आउटपुट जो है वो ज्यादा बिट्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिकोडर है। तो ईच इनपुट कोड वर्ड प्रोसेस प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट आउटपुट कोड वर्ड। तो इसकी डेफिनेशन आप समझ लें, दोनों इनपुट में भी और आउटपुट में भी होंगे मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स, लेकिन इनपुट जो है वो आमतौर पर फीवर होगा, यानी कि कम होंगे, और आउटपुट जो है वो ज्यादा इसके होंगे, मतलब आउटपुट इसका ज्यादा जनरेट होंगे। तो ये है डेफिनेशन डिकोडर की। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, देख लें। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ डिकोडर है, ठीक है, डिकोड करना, कोड्स में चेंज कर देना, ठीक है। तो देख लें आप, ब्लॉक से बनाया हुआ है, ठीक है, एन डेटा इनपुट्स है और 2 to the raised power n आउटपुट्स हैं। तो यूजुअली अ डिकोडर इज प्रोवाइड विद द इनेबल इनपुट्स टू एक्टिवेट डिकोडेड आउटपुट बेस्ड ऑन डेटा इनपुट्स। आपने ये ध्यान में रखना है, इनपुट्स हम देंगे कोड की शक्ल में, लेकिन इसमें एक सिग्नल होगा, आपने इसको इनेबल सिग्नल कहते हैं, ठीक है। वो इनेबल मतलब किसी कोड को इनेबल करेगा, वो हम देखेंगे अभी सर्किट में। तो व्हेन एनी वन इनेबल इनपुट इज अनअसर्टेड ऑल आउटपुट्स ऑफ द डिकोडर हैज डिसेबल। तो उसी के मुताबिक इनेबल सर्किट के सिग्नल के मुताबिक ही हम आउटपुट सिग्नल हासिल करेंगे। तो ये देखें, एक बाइनरी डिकोडर है, नाम से जाहिर है बाइनरी डिकोडर, मतलब इनपुट्स बाइनरी होगी और आउटपुट में आप चाहे ऑक्टल हासिल कर लें, चाहे डेसिमल हासिल कर लें, चाहे हेक्सा हासिल कर लें। तो अ डिकोडर विच हैज n बिट बाइनरी इनपुट कोड एंड वन एक्टिवेटेड आउटपुट, ठीक है, ऑफ द 2 की पावर n आउटपुट कोड इज कॉल्ड बाइनरी डिकोडर। अ बाइनरी डिकोडर इज यूज्ड व्हेन इट इज नेसेसरी टू एक्टिवेट exactly one of 2 outputs based on an bit input value। तो बस ये ध्यान में रखें कि बाइनरी डिकोडर में आपने इस तरह करना होता है कि इनपुट्स आप जो देंगे वो बाइनरी की शक्ल में होगा, ठीक है, जो आउटपुट आप हासिल करेंगे वो किसी नंबर में भी हासिल कर सकते हैं। ये इसका ट्रुथ टेबल है जी, 2 to 4 डिकोडर, यानी कि 2 इसके इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट है। तो 2 इनपुट्स का मतलब हो गया ये बाइनरी डिकोडर हो गया, ठीक है। ये देखिए, ए बी जो है ना ये इनपुट है, जबकि ये जो तीसरा इनपुट है ना ये इनेबल की शक्ल है, देखिए ये लिखा है, यानी कि इसको इनेबल कहेंगे। तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट केस के 3 इनपुट समझ लें आप, तो किसमें कॉम्बिनेशन बनेगी, ठीक है, आपको पता है 4 कॉम्बिनेशन बनती है, 0 1 0 1, ठीक है, दूसरी में 0 0 1 1
और तीसरी में 1 1 1 1। ठीक है, ये इसकी समझ लें कि इनपुट कॉम्बिनेशन है तीन की मतलब अगर 3 इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशन इसकी बनती है। जबकि ऊपर वाला सिग्नल वो अननोन है, उसको आप अगर छोड़ भी दें कोई मसला नहीं है, x x 0 इसको आप इग्नोर भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, असल चीज यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, ये जो नीचे आपको बताया गया है। तो देखें अगर a 0 है, b 0 है और इनेबल सिग्नल 1 है, ठीक है, तो y नॉट का सिग्नल इनेबल होगा, y नॉट आपको हासिल होगा। इसी तरह b 1 है, a 0 है और इनेबल 1 है, तो आपको y1 का सिग्नल हासिल होगा, यानी कि 1, ये देखिए 1 है तो 1 आउटपुट आपको हासिल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास a1 है, ठीक है, इनेबल सिग्नल भी 1 है, तो आपको y2 हासिल होगा। और अगर आपके पास सारे 1 1 है, a भी 1 b भी 1 और इनेबल सिग्नल भी 1, तो आपको y3 सिग्नल हासिल होगा। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्किट डायग्राम है। ये देखें 2 to 4 डिकोडर है आपके सामने। ये देखें 1 2 3 4 एंड गेट लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये देखें ए बी, ये इनपुट है, 2 to 4 है, यानी कि 2 इनपुट्स हैं ए बी की शक्ल में, ये इनपुट है वो, और 4 आउटपुट है, 1 2 3 4 आउटपुट। अब ये तीसरा सॉरी, ये तीसरा इनपुट जो है ना वो इनेबल की शक्ल में, ये देखें सबको इनेबल दिया सिग्नल, इस गेट को भी, इस गेट को भी, इसको भी और इसको भी। समझ आ गई ना। अब फर्ज किया मैं इसमें ये वाला देता हूं, आप समझ ले कि इनेबल 1 A0 B1, ठीक है, B को मैंने 1 करना है और इनेबल भी 1 करना है, मैंने इनेबल 1 करना है, ये देखिए इनेबल 1 है और B भी 1 करना है। ठीक है, तो अगर मैं 1 सिग्नल, तो अब गौर से देखें 1 सिग्नल दे रहा हूं, ठीक है, अब 1 इधर भी इनपुट हो गया, यहां भी इनपुट जाएगा, यहां भी इनपुट जाएगा, यहां भी इनपुट जाएगा, क्योंकि B1 है। तो जैसे B1 हो गया, अब यहां आया B1 तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट लगाया हुआ है, तो यहां 0 जाएगा, यहां नहीं जाएगा। आप गौर से देखें, यहां के पास इनेबल नहीं है, यहां 0 जाएगा और यहां नहीं जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना, क्योंकि नॉट गेट लगाया हुआ, यानी कि अगर आप B को 1 देते हैं तो एक तरफ तो बिल्कुल ही 1 सिग्नल डायरेक्ट आप कनेक्ट करेंगे, जबकि दूसरा सिग्नल इसी के साथ 0 की शक्ल में आ जाएगा। अब गौर से देखें, मैंने बताया था कि अगर इनेबल 1 है और B भी 1 है लेकिन A 0 है, ठीक है, तो कौन सा गेट इनेबल होता है? Y1। अभी देखें Y1 कौन सा, ये वाला अपना काम करेगा, ये वाला गेट किस तरह करेगा आप गौर से देखें। अच्छा, B1 आया जी, बिल्कुल 1, इधर 1 हो गया, ठीक है ना, और A 0 है, A 0 0 0, अब ये देखें A 0 आया लेकिन A 0 से यहाँ 1 हो गया, क्योंकि नॉट गेट लगाया है, 0 से 1 हो गया। अब ये देखें 1 इधर आ गया, ये 1 आ गया इधर, ओके, यानी कि B भी 1, ये इनपुट भी 1 हो गया, ये इनपुट भी 1 हो गया और इनेबल भी 1 है। आपको मैंने बताया था इनेबल भी 1 है, ये देखिए इनेबल भी 1। तो ये आपको मैंने बताया कि एंड गेट उस वक्त अपना काम करता है जब इसके सारे गेट्स इनपुट में ऐसा गेट है एंड गेट जब इसके सारे इनपुट 1 हो, ठीक है, तो इसका ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों इनपुट्स 1 है, तो आउटपुट हमें 1 हासिल हो जाएगा, यानी कि Y1 इनेबल हो जाएगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। ये बात समझ आई? ठीक हो गया ना। इसी तरह जितने भी ये कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल आप अपनी तसल्ली के लिए आप खुद ब खुद ये कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल 1 कर दें, A1 कर दें, B 0 कर दें, ठीक है, तो देखें Y2 इनेबल हो जाएगा, ये Y2 है, ये इसका काम अपना हो जाएगा। तो ये भी चले मैं कर देता हूं आपके लिए, इनेबल 1 और A1, ठीक है, ये देखें इनेबल 1 रखना है, ये 1 हो गया, ठीक है, और A भी 1 रखना है, A भी 1 जा रहा है, देखें ये 1 जा रहा है, ठीक है, और B 0 है, B 0 है, B 0 है, 0 है, 0, अब 0 से यहाँ 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि नॉट गेट लगाया है, नॉट, अभी देखिए ये भी 1, तो एंड गेट का ये इनपुट 1, ये इनपुट 1 और ये इनपुट 1, तीनों इनपुट 1, तो आउटपुट हमें मिल जाएगा, यानी कि Y2 की शक्ल में। तो ये हो गया डिकोडर, मतलब अब आपने बाइनरी दे रहे हैं 0 1 की शक्ल में, तो अपनी मर्जी का इनेबल सिग्नल की मदद से अपनी मर्जी का गेट हमने ऑन करना है, तो ये इसे कहते हैं डिकोडर सर्किट। ठीक है, ये है 2 to 4 डिकोडर, 2 इनपुट्स हैं A B, ठीक है, और 4 आउटपुट हैं 1 2 3 4,
ये भी इनपुट है लेकिन इसको इनेबल सिग्नल कहते हैं। आमतौर पर इसको भी इनपुट में शुमार करते हैं, लेकिन इनेबल सिग्नल है, यानी कि हर गेट के साथ आपने इसको अटैच करना है। इसी की मदद से हमने हर गेट को अपनी मर्जी से ऑन करेंगे तो आउटपुट आपको हासिल होगा। अब ये 3 to 8 डिकोडर है, बिल्कुल वही है, लेकिन ये 3 to 8 है, यानी कि 3 इसके इनपुट्स हैं A B C, और ये इनेबल सिग्नल है। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये आप इग्नोर कर दें शुरू का तो कोई मसला नहीं। तो अब देखें कितने इनपुट्स हैं। अगर आपके पास A B C 3 और ये 4 इनपुट्स होंगे तो कम्बिनेशन आपके बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कम्बिनेशन बनेंगे। इन 3 इनपुट्स में 4 कम्बिनेशन। तो किस तरह 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 दफा 0 4 दफा 1, फिर 8 दफा 1, अगर आपने ये भी इनपुट्स में शुमार करना है, इनेबल भी। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख लें, अगर इनेबल 1 है बाकी सारे 0 हैं तो Y नॉट आपको हासिल होगा। इसी तरह C1 है, इनेबल 1 है बाकी 0 है तो ये Y1 हासिल होगा। ठीक है, इसी तरह B1 आपके पास है, A0 C0 और इनेबल 1 है तो Y2 हासिल होगा। इसी तरह ये देखें, इसी तरह कॉम्बिनेशन में ये आपके पास हासिल होते रहेंगे अपनी मर्जी का। एक वक्त में आप देखें, एक वक्त में एक ही आउटपुट आपको हासिल होगा, एक ही गेट इनेबल होगा आपके सामने। इसका सर्किट डायग्राम देख लें आप, बिल्कुल उसी तरह है जो 2 to 4 था, ये 3 to 8 है, यानी कि 3 इनपुट्स हैं 1 2 3, और चौथा इनेबल सिग्नल है, ये सबके साथ दिया हुआ है। ठीक है, और ये 8 आउटपुट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास आउटपुट हो गए। और वही एंड गेट लगे हुए देखें, और ये नॉट गेट लगे हुए समझ आ गई। तो ये बिल्कुल इसी तरह समझें जो मैंने अभी 2 to 4 आपको समझाया है। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ उसकी। चले मैं ये कर लेता हूँ आपको, ये वाला Y नॉट वाला Y1 वाला। ठीक है, फर्ज किया C1 है, बाकी A भी 0 B भी 0 और इनेबल 1 है। ठीक है, इसका मैं कर लेता हूँ। तो इसमें क्या है जी, Y1 को ऑन करना है, इसको ऑन करना है। ठीक है, Y1 को ऑन करना है तो इसमें C को आपने 1 रखना है। तो ये देखें C1 है, C1 इसको आपने 1 रखना है। ओके, ये देखें गौर से, ये आपने 1 रखना है। तो ये देखें C1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये देखें 1। ठीक है, B0 0 0 0 एकदम 1 हो गया क्योंकि नॉट गेट लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखें ये 1 चला गया। इसी तरह ये भी 0 है, 0 0 एकदम 1 हो गया क्योंकि नॉट गेट लगाया हुआ है, ये 1। तो ये भी 1, ये भी 1, और ये डायरेक्ट 0 1 था, ये भी 1, और ये इनेबल सिग्नल तो है ही 1। तो ये देखें गेट एंड गेट लगा हुआ है, तो इसमें 1 2 3 4 इनपुट्स 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, यानी कि Y1 ऑन हो जाएगा, बाकी सब ऑफ रहेंगे। तो इससे कहते हैं जी डिकोडर सर्किट डिकोड कर रहा है। ठीक है जी, कोड्स आपको मिले हुए 3 इनपुट्स की शक्ल में कोड्स हैं, आपने उसको फर्स्ट किया ऑक्टल में चेंज कर दिया क्योंकि 8 है, 3 to 8 है, ऑक्टल में चेंज हो रहा है ये। ठीक है, ये देखें ये A बार B बार C बार ये सारे 0 0 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इसकी बाइनरी आपके सामने देखें, 7 की बाइनरी 1 1 1 होती है तो ABC लिखी हुई है, और 0 की बाइनरी आपको पता है 0 0 0 होती है, इसी वजह से A बार B बार C बार लिखा हुआ है। ठीक हो गया ना। तो ये 3 to 8 डिकोडर आपके सामने, इसका सर्किट डायग्राम है। एक है जी BCD टू डेसिमल डिकोडर। ठीक है, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी कि इसके आउटपुट्स होंगे 10, 0 से लेकर 9 तक आउटपुट होंगे, और इनपुट होंगे BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी इनपुट्स होगा और आउटपुट होगा 9 तक, 0 से 9 तक। इसे कहते हैं BCD टू डेसिमल डिकोडर। तो BCD डिकोडर है 4 इनपुट्स, 4 इनपुट्स होंगे इसके, और आउटपुट्स होंगे 10 क्योंकि डेसिमल है। तो 4-bit BCD इनपुट इज डिकोडेड टू एक्टिवेट वन ऑफ द 10 आउटपुट। ठीक है, तो इसमें भी आपने एक वक्त में 10 आउटपुट्स में एक वक्त में एक गेट को इनेबल रखना है। ठीक है जी, तो इट एक्सेप्ट्स 4 एक्टिव हाई BCD इनपुट्स एंड प्रोवाइड 10 इंडिपेंडेंट एक्टिव टू लो आउटपुट्स। तो ये था हमारा जी डिकोडर का सर्किट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी डिकोडर सर्किट की। तो ध्यान में रखें, डिकोडर एक ऐसा सर्किट होता है जो डिकोड करता है, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू हेक्सा
जो भी हो, ठीक है। तो कोड्स की शक्ल में हमने इनको इनपुट देना है और कोड ही की शक्ल में मिलेगा आउटपुट, लेकिन याद रखें इसका जो इनपुट होगा वो आमतौर पर फ्यूअर इनपुट्स होंगे, कम इनपुट होंगे, जो आउटपुट होगा वो आमतौर पर इनपुट से ज्यादा होंगे। तो उम्मीद है आपको डिकोडर का समझ आई होगी। मसला हो तो फिर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं मुझसे। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।